नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो सकते हैं, हम आपको करवाने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको 100 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा तथा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तो ये आप व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम से अगर जुड़ जाएंगे तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कह रहा है किस भाग में, तो भाग 20 में और अनुच्छेद अनुच्छेद 368 में। ठीक है, 368। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 में किया गया है। किस देश से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दक्षिण अफ्रीका से ली गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अगला, भारत के संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? यानी कि अगर संविधान संशोधन करना हो तो वो अधिकार किसको है भारत में? तो संसद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 11वां संविधान संशोधन, यानी कि 11वें संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोनों सदनों को बुलाना आवश्यक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? कितनी राजभाषाएं हैं वर्तमान में? तो कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो 22 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 22 राजभाषाएं इस समय क्या वर्णित हैं। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, यानी कि जितनी भाषाएं हैं कितनी? 22। तो इन 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, और टोटल अनुसूची कितनी है हमारे संविधान में? टोटल 12 अनुसूची है। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा के बारे में बताया गया है। 10वीं में क्या? दल बदल है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं वर्णित हैं। तो मूल संविधान में 14 हैं और जो भारतीय संविधान में कितनी है? 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। 21वें संविधान संशोधन, यानी कि जब 21वां संविधान संशोधन 1967 किया गया, उस समय एक भाषा को ऐड किया गया, उस भाषा का नाम है सिंधी भाषा। ठीक है, इसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, वो 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुर तथा कोंकणी। ठीक है, चौथा। तीसरा है 92वें संविधान संशोधन 2003 में जब किया गया तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी 4 भाषाएं थी? बोडो थी, डोंगरी थी, मैथिली और थी संताली थी। तो ये था डिटेल। तो कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है हमारी संविधान में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए अगला, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां। ऑप्शन नंबर सी, 24वां संविधान संशोधन। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 31वां संविधान संशोधन, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के 22 राज्यों के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, अगला है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु संविधान किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 42 संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है, शिक्षा एजुकेशन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? यानी कि मौलिक कर्तव्य जो शामिल किए गए किस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए? तो किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया? तो इस शब्द को, जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, इसको कब संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 52वां यानी कि 52। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली को एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 69 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज के अनुसूचित जातियों एससी के आरक्षण से मुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश ऐसा है। अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज के अनुसूचित जनजातियों से मुक्त है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम सही उत्तर होगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? यानी कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? ऐसा कब किया गया? तो ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। उसमें से 7वां था, एक था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति को अधिकार को हटा के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिससे हमारे वर्तमान में 6 रह गए। ठीक है। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? यानी कि लोकसभा कार्यकाल पहले 6 वर्ष का होता था, उसमें से एक संविधान संशोधन किया गया, उसके कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? यानी कि गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 56वां संविधान संशोधन। कौन सा? 56वां संविधान संशोधन। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी कि जो पहले मतदान की आयु थी कितनी थी? 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कर दिया गया? तो ऐसा कर दिया गया 61वां संविधान 61 संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से, किससे? पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, नगर पालिका से संबंधित है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान हुआ कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 91 संविधान संशोधन हुआ इसके द्वारा प्रावधान हुआ कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 7वां संविधान संशोधन किया गया, यानी कि किसी एक राज्य का राज्यपाल जैसे नियुक्त है, दूसरे राज्य का राज्यपाल भी उसको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो एक टाइम में 2 राज्यों को संभाल सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न इनमें से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? जीएसटी से कौन सा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी संबंधित है, 101। अगला, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर सी, 103वां संविधान संशोधन। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन। अगला है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यानी कि 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा में SC एवं ST आरक्षण, ये भी सही है, तथा राज्य विधानसभाओं में SC एवं ST के आरक्षण से संबंधित, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, तो उपयुक्त दोनों। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुच्छेद 51 है वो विदेश नीति से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो किस वर्ष संशोधन किया गया था? ये किया गया था 1951 में, प्रथम बार 1951 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सी व्यवस्था ली गई है? मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ही आपको करवाया था, तो ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? USA से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। प्रावधान मतलब 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। भाग कौन सा है? 20। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान की एवं इसकी व्यवस्था के संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 20। किसमें? भाग 20 में। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की गई? यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन से। संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 में प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा यानी कि परिवर्धित हुई थी? किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी 9वीं अनुसूची? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहलवे संविधान संशोधन 1951 द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम के मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इससे क्या हुआ कि 21 वर्ष पहले इसका मतदान किया तो उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? यानी कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, 1976। ठीक है। अगला, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? यानी कि दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र किस संविधान संशोधन के तहत बना? तो इसका सही उत्तर होगा 69, यानी कि 69 किसमें? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, 1991।
अगला प्रश्न है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? तो ये लगाया गया ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर 20 के द्वारा लगाया 1985। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के नागरिकों में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? यानी कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन कौन कर सकता है? तो उसमें संशोधन कर सकता है संसद। कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकता है। और आपको संसद के बताता हूँ, अगर किस भारत में कोई नया राज्य गठित करना है तो संसद के पास अधिकार है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना है तो ये संसद के पास अधिकार है। और मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो ये संसद के पास अधिकार है। तो 3 अधिकार आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरुवाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब 9वां संविधान संशोधन करके ऐसा किया गया था। कब किया गया? 1960 में किया गया था। ठीक है। देखिए मैं संशोधन के सामने सन भी लिखता जा रहा हूँ क्योंकि आपको 2 चीज़ें आपकी कन्फर्म होती जाए। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? तो 520 निर्धारित की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15वां संविधान संशोधन। 15वें संविधान संशोधन तो दोस्तों क्या हुआ कि जो पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी उसको 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष यानी कि 2 वर्ष और इंक्रीज कर दी गई। अगला है किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था। अगला किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया? यानी कि 10 मूल कर्तव्य जो भारतीय नागरिकों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? यानी कि पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना होता था? 6 वर्ष। उसमें एक संविधान संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन को कहते हैं 44वां संविधान संशोधन। उससे घटाकर कर दिया गया 5 वर्ष। ठीक है। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से घटाकर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन में ऐसा किया गया। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तथा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि हमारे पास कुल कितने 7 मौलिक अधिकार थे, इसके बाद बचे 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था उसको निकाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये क्वेश्चन शायद बार रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये कितने प्रकार से किया? 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन नियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो ये कर दिया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कर दिया गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निश्चित कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 31वां संविधान संशोधन 1973। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मूल अधिकारों को संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा 1976, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है
किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1976। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा किस मतलब संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 55 संविधान संशोधन 1986। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र NCR कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991। अगला प्रश्न, किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के संशोधन पर मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सी ऐसी? केशवानंद भारतीवाद 1973, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को पूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया कि अनुच्छेद जो है 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या जैसी स्थिति रही या फिर कुछ राज्य में, जैसे कुछ राज्य में ऐसा गड़बड़ है तो वहाँ आपातकाल लगाया जा सकता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 84 संविधान संशोधन 2001। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यानी कि जो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के उसमें जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, अगर समिति पूछे तो स्वर्ण सिंह समिति आपको याद रखना है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया? यानी कि मेघालय राज्य जो है असम से अलग करके बनाया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 यानी कि 22वां संविधान संशोधन 1969। अगला है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापना करके संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा 24वां संविधान संशोधन यानी कि 24 संविधान संशोधन 1971। अगला है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो किया गया ऑप्शन नंबर ए, 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन एवं दीव, ठीक है यहाँ पे दमन यानी कि दमन एवं दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? यानी कि भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 1992 में तथा 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से भी संबंधित है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 11वां संविधान संशोधन। यानी कि 11वें संविधान संशोधन में निश्चित किया गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला है, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
85वां संविधान संशोधन यानी कि 85 संविधान संशोधन 2001। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम में 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 105वां। ठीक है, 105 संविधान। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002, यानी कि 86वें संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष होगी उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89 संविधान संशोधन 2003 में इसमें क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। अगला है, 91 संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और आंग्ल भारतीय समुदाय को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा 8वां संविधान संशोधन 1960। अगला, किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 21वां संविधान संशोधन करके जो है सिंधी भाषा को मूल संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 6 का सही उत्तर होगा। 14वां संविधान संशोधन ऐसा किया गया था 1962 में। लास्ट प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। पॉलिटी की मैं पूरी क्लास करवा रहा हूँ। आज मैंने संविधान संशोधन कराया, इसके पहले मैं अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवा चुका हूँ, अनुसूची ट्रिक से आपको याद करवाई है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग एक बार जाके प्लेलिस्ट हमारी चेक कर लीजिए। मध्यकालीन इतिहास पूरा मैंने आपको करवा दिया है, तो आप लोग देखिए प्लेलिस्ट और पढ़िए। चलिए मिलते अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।